हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट, और यहाँ से जो कंसेप्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा वो कंसेप्ट आपके एग्जाम में गारंटीड आने वाले। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस तो यहाँ से बनेंगे। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको कंटिन्यू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्विजेस वगैरह मैं देते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूँ टेलीग्राम पे। सर्च करो टेलीग्राम पर @A2Z स्टडी और चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप में से अगर अभी तक जिन्होंने हमारे इंग्लिश की टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ्स को बाय करके नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। एग्जाम के टाइम के लिए बहुत VPI, ये सारे पेड पीडीएफ है। अगर पे करके बाई करना है तो एग्जाम से पहले बाई करके पढ़ लो। अदरवाइज ऐसा ना हो कि पड़ोसी एग्जाम से जो साथ में निकल रहे हैं वो कहे कि A2Z स्टडी के पीडीएफ से हमने पढ़ा था, हमारा हो गया, बहुत मस्त पेपर गया। ठीक है, बाकी समझ रहे हो इशारा आप लोग। बाकी सुनो, इसके अलावा हमारे पास रीजनिंग की पीडीएफ है, मैथ की पीडीएफ है, जीके और करंट अफेयर की पीडीएफ है। एक बार आंख बंद करके भरोसा करके पढ़ो। खरीदने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। बाई करो, वहीं पे पेमेंट करना, वहीं पे पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पे दे दी जाएगी पेमेंट करते हुए। बाकी कहते हैं ना कि मतलब समझदार के लिए सारा काफी है, तो पीडीएफ पढ़ के जाओ एग्जाम से पहले। आगे देखो, मिस्ट्री का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, मिश्री खा के। ये सवाल है, मिस्ट्री का जन्मदिन है 27 अप्रैल, दिन गुरुवार को है। कह रहा अगर आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। हे आराध्या, आपके चक्कर हम परेशान हो रहे हैं। आपका जन्मदिन हुआ, आपसे ना हमारा लेना देना है, लेकिन आपका जन्मदिन का हम दिन निकाल रहे हैं। ये है रीजनिंग, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। वो इधर गई उधर गई, कहाँ गई, ये चीज़ निकालो। इसका जन्म कब हुआ, क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा, जीवन है कट जाएगा ऐसी बनाते बनाते। चलो, मिस्ट्री की पहली चीज़ों को लिखो, मिस्ट्री का जो डेटा है वो लिखो। मिस्ट्री का बर्थडे था 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, ठीक है। दिन कौन सा था भाई, थर्सडे था। अब मेरे को एक चीज बताओ, ऐसे सवाल जब भी पूछे ना, मेरे को ये चीज देखना होता है, 27 अप्रैल के बाद क्या आएगा, 28, 29, 30, 3 दिन बचा अप्रैल के अंदर, ठीक है। अप्रैल के अंदर कितना दिन बचा मेरे पास, 3 डेज बचे हैं। इसके बाद 20 अक्टूबर तक टोटल कितने डेट बचे, कितने डेट बने हमारे पास। अप्रैल के बाद क्या आ गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। देखो यहाँ से मई के अंदर कितने दिन होंगे, 31 दिन। जून के पास 30 दिन, जुलाई के पास 31 दिन। तो एक चीज देखो यहाँ पे, क्या जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त। तो जुलाई में 31 दिन, तो अगस्त में कितने दिन, अगस्त में भी 31 दिन ही होते हैं। तो ये चीज समझ गए। तो अगस्त में कितने हो गए, 31 दिन। सितंबर में 30 दिन। अक्टूबर में कितने दिन कहोगे, 31 दिन। अक्टूबर में तो 20 तारीख तक ना देखना है भाई, तो 31 दिन काहे गिन रहे हो, तो 20 अक्टूबर लास्ट हो गया। अब जोड़ो इन सबको, अब सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3 और 3, 6, मतलब 176 आ जाएगा। 176 डेज। कहोगे सर इसका क्या करें, 176 डेज का कुछ नहीं करो, टोटल हमारे पास 176 दिन है ना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड मारो, जो शेष फल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेंगे, उसको ना थर्सडे के अंदर जोड़ देंगे। बस उसी दिन आराध्या दीदी का जन्म हुआ था, बस। तो ये क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ये हो गया, 7 पचे 35, बच गया शेष 1, रिमाइंडर बच गया 1। तो अब भैया इनका जन्मदिन कब मना लेंगे हम लोग, थर्सडे में वनडे जोड़ देंगे, तो हमको मिलेगा फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही। इनका जन्मदिन सही है, फ्राइडे को हुआ था, मुझे पता है, मेरे से बताई थी ये एक बार। 20 नंबर देखो, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। महिला का साइमन से क्या रिश्ता है। पहले बात तो साइमन गो बैक, अब महिला से रिश्ता निकालना खत्म, ये सीधे। तो ये चीज क्या हो गया। अच्छा, साइमन गो बैक किसने कहा था, बताओ मेरे को, क्या सीन है ये, कुछ पता है आपको। अभी देखो महिला का निकाल देते हैं, इनसे रिश्ता क्या है। ये तो फिर इशारा करने के चक्कर में कुछ गलत उलत हो गया तो पिटा जाएंगे साइमन भाई। वह मेरे पिताजी के, तो साइमन के पिताजी भी हैं दुनिया में, और पिताजी की बहन है इनकी। पिताजी की इनकी बहन क्या हो जाएंगी, साइमन की बुआ। बुआ हो गई, फ्री फायर वाली बुआ नहीं, ठीक है, बुआ। अब बुआ की बेटी है, इनकी बेटी भी है भाई। अब क्या कर सकते हैं, इनकी बेटी साइमन भाई की क्या लगेंगी, ये तो बहनें लगी ना, फुफेरी बहन, मतलब कजन, इंग्लिश में बोले तो कजन, ठीक है। चचेरी ममेरी फुफेरी सब कजन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी आगे देखते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स।
डिक्शनरी वर्ड सवाल जो है मैं थोड़ा सा इसका इलाज कर ही देता हूँ, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है इसको ना आप एक क्रम में बताओ, क्रम में कैसे बनाते हैं। ऐसे जब भी डिक्शनरी वर्ड्स के सवाल दिए जाएंगे ना, सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट किससे हुआ है। यू 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 करते रहो, ठीक है। यू के बाद फिर इसमें भी एन है, फिर इसमें भी एन है, इसमें भी, मतलब सबके अंदर एन है। थर्ड नंबर पे देखो सब कुछ है, सेम सेम जा रहा है, तब तो रहन दो, आगे बढ़ते जाओ। इसमें भी डी 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 सब में है, फिर ई सब में है, फिर सब में आर आ रहा है। तो यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब जो बवाल होगा ना यहाँ से होगा। इसके अंदर आर के बाद देखो क्या है भाई, ऐसे। इसमें आर के बाद क्या है भाई, ई है। इसमें आर के बाद क्या है भाई, ऐसे। और इसमें आर के बाद ऐसे, और इसमें आर के बाद टी है। मेरे को एक बात बताओ, लाइफ में पहले क्या आता है? लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन एबीसीडी में पहले ई आता है, ऐसा आता है, टी आता है, क्या होता है? ओके, पहले एबीसीडी में तो ई आता है, तो दो सबसे आगे रहेगा, ठीक है। दो क्या है भाई, सबसे आगे रहेगा, क्योंकि दो क्या है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, तो दो सबसे आगे होगा। देन बताओ एस पहले आएगा कि टी पहले आएगा? तो आगे एस पहले आएगा, टी बाद में होता, तो टी सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एस एस लेके बैठे हुए हैं, तो टी लास्ट में है, तो 5 नंबर लास्ट में जाएगा। तो 5 नंबर लिखो लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 और 5, 2 एंड 5 दोनों के अंदर बचे। तो 1 और 4 में देख लो पहले कौन आएगा। तो 1 में क्या है भाई, टी है, और 4 में क्या है, इसमें क्या है, दोनों में एस के बाद टी टी है, इसमें फिर ए है। देखो स्टैंड तक तो चीज़ें सही जा रही हैं, स्टैंड, इसमें भी स्टैंड है। उसके बाद देखो स्टैंड यहाँ पे एंड हो जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा से आईएनजी जोड़ना है। तो एक्स्ट्रा से हम काहे जोड़े, हमको पहले यही चीज़ मिल जा रहा है, 1 और 4 होगा। तो 1 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। इसके अनुसार हम कह सकते हैं, कवि कहना चाहता है कि 2 1 4 3 5 इसका सही उत्तर है, ठीक है। 4 पहले नहीं आएगा, नहीं तो कवि भड़क जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 0 5 60 615, तो अगला क्या हो जाएगा, मिस्टी का नाम पढ़ के आ गया 60। आगे देखो, तो अगला सीरीज में इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ। इसमें हमने क्या किया है, 5 ऐड कर रखा है ना। इसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, कहोगे इसके अंदर हमने 55 ऐड कर रखा है। इसके अंदर क्या कर रखा, कहोगे कंप्यूटर थोड़ी है, थोड़ा सांस ले लें दो, रफ करने दो, ठीक है। 555 ऐड कर रखा है भाई, ठीक है, करके देख लो आप। इसके अंदर अब क्या करेंगे, देखो इनकी ज़िंदगी में 1 5 आए, इनकी ज़िंदगी में 2 5 आ गए, इनकी ज़िंदगी में 3 5 आए, तो इनकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी 4 5 के साथ। 4 5 को ऐड कर दो, 615 में 5555 ऐड कर दो, तो 0 6 एंड 7 6 5 11 और ये 6। तो 71 70 कहाँ पे, 61 70 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। 61 70 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कुछ नहीं किया, बस बेतुका सवाल था। अगर कुछ और लॉजिक लगा रहे होगे माइंड में ऐसे वैसे, तो करते रह जाओगे जैसे तैसे, ठीक है, नहीं बनेगा फिर ये। आगे देखते हैं 5th नंबर सवाल। चीज़ें आसान है, चीज़ों को आसान में करके लाया हूँ, डिफ़िकल्ट करने की कोशिश नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जितना मज़ा में रहो, टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये क्या है भाई, एस टी यू, अब डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी। यू के बाद क्या गायब है बताओ, भी, क्योंकि एस टी यू तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू के बाद यू के बाद भी गायब है, फिर क्या डब्ल्यू एक्स वाई, फिर एक्स के बाद क्या जेड गायब है, तो फिर ए बी सी। तो सी के बाद डी भैया को गायब करेंगे तो क्या मिलेंगे, ई एफ जी। तो ये इसके तरीके से भी ई एफ जी मिल गया। या फिर एस में देखो टी यू बी डब्ल्यू, 4 जोड़ेंगे तो इसका पहला मिलेगा, डब्ल्यू में 4 जोड़ोगे तो पहला इसका ए मिलेगा, फिर ए में 4 जोड़ेंगे तो इसका पहला ई मिलेगा, फिर टी में जोड़ो तो एक्स मिलेगा, एक्स में 4 जोड़ो तो बी, बी में 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, फिर भी में 4 जोड़ेंगे तो वाई मिलेगा, वाई में 4 जोड़ेंगे तो सी मिलेगा, सी में 4 जोड़ेंगे तो जी मिलेगा। दोनों तरीके से सवाल को आप कर सकते थे, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। चीज़ें आसान थी पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सब में नहीं कुछ करना था, बस एक ही में करके आगे बढ़ जाओ। आगे देखो 5 लड़के थे, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और ओमपाल। ये इतना छोटा इतना बड़ा नाम, ठीक है। अब देखो राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन का हिस्सा है, किंतु प्रेम के हिस्से से कम है। प्रेम के पास प्रेम इतना है कि जमीन नहीं है उसके पास। आगे देखो ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है, और हरि के पास जमीन का हिस्सा सुंदर से भी कम है। सुंदर नाम याद है ना, जेठालाल का साला, इसके पास कम जमीन होगा ही, भुक्खड़ है, लालची है ये। किसके पास जमीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है, ये बताओ। सबसे ज्यादा देखते हैं किसके पास है। कह रहा है प्रेम के हिस्से से कम है। अच्छा मैंने गलती बोल दिया, प्रेम के हिस्से से कम है, प्रेम के पास कम नहीं है भाई, प्रेम के पास प्रेम भी बहुत है और हिस्सा भी बहुत है।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन है, तो इस सुंदर से किसके पास ज्यादा है, राजू के पास। ठीक है, अब कह रहा है किंतु प्रेम से कम है, तो राजू के पास जो है ना वो प्रेम से कम है। अब कह रहा है ओमपल के पास ना सबसे कम हिस्सा है, तो ये ओमपल भाई सबसे लास्ट में जाएंगे। जाओ, नाम बड़ा ले रखा है, काम छोटा मोटा करते हैं। आगे देखो, सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे अधिक पूछ रहा है ना, प्रेमियों के पास है यार। चलो, हमारा ये नकारा दोस्त का नाम था प्रेम, जिसको हम प्यार से लकड़िया कहते थे। आगे देखो, एक व्यक्ति में मनोरमा दाएं से 20वें स्थान पर है और कांता बाएं से 10वें स्थान पर है। अगर दोनों के स्थान को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो उसके बाद मनोरमा दाएं से 25वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने महिला हैं, ये चीज बताओ भाई जल्दी से। तो मनोरमा को बैठाते हैं हम लोग, मनोरमा के साथ एक और कौन थी, कांता। ठीक है, तो मनोरमा दाएं से कह रहा है, मनोरमा जी हैं एम से, कांता जी के से, ये हैं राइट से 20 नंबर पे, और ये कांता जी हैं लेफ्ट से कितने नंबर पे, 10th नंबर पे। अब दोनों का पोजीशन चेंज करा देंगे तो मनोरमा जी क्या हो जाएंगी, मनोरमा दाएं से 25वें स्थान पे आ जा रही है, देन राइट से 25 नंबर पे आ जा रही है। कह रहा भाई बताओ, अब मनोरमा जो है ना, ठीक है 25वें स्थान पे आ गई, तो यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने हैं, उतना नहीं करते, टोटल नंबर उतना हम सवाल नहीं पढ़ेंगे ना फोटो बनाएंगे। टोटल पूछ रहे नंबर ऑफ महिला, नंबर ऑफ विमेन। ठीक है, टोटल नंबर जो है विमेन्स का वो कितना है, ये बताओ मेरे को। तो मनोरमा का जो सेकंड वैल्यू है वो, और कांता का जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों को ऐड करो, क्योंकि मनोरमा इधर से उधर चली गई ना, तो जो फर्स्ट वैल्यू दे रखा है वो देखो। ठीक है, तो सॉरी, मनोरमा का जो नया वाला वैल्यू है वो देखो, और कांता का फर्स्ट वैल्यू देखो, दोनों को ऐड करेंगे 35। तो क्या 35 आंसर कर दें, 35 लोग नहीं, मनोरमा दीदी को 2 बार काउंट किया हमने, ये पहले 20 पे थी 25 पे आ गई, 2 बार हमने काउंट किया ना इस सवाल में, तो एक बार घटा लो, बच गई 34 महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी है। चलो 8 नंबर देखो, राखी की आयु जो है ना उसकी पुत्री अनुभा की आयु से 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष की है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी, अनुभा 3 साल की कब होगी, हमने तो उसको 23 साल की उम्र में देखा था। चलो कोई बात नहीं, सवाल देख करते हैं आगे। राखी की आयु जो है ना उसकी बेटी अनुभा से 12:1 के रेशियो में है। ठीक है, 12:1 के रेशियो में है। तो कह रहा है 2 साल पहले बताओ राखी की उम्र क्या थी। अब कह रहा है कि देखो वो सब छोड़ो, अनुभा की आयु 3 है, तो राखी की अगर 12x है, अनुभा की अगर x है, तो x की वैल्यू दे रखा है 3, तो राखी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 3 36। तो प्रेजेंट में राखी दीदी कितनी की है, 36 की है, तो 2 साल पहले कितनी की होंगी, 2 साल घटा दो ना भाई, 34 ईयर्स की हो जाएंगी। चीज़ें आसान है, बशर्ते आप किस तरीके से सवाल को लेते हो, पैनिक हो जाते हो सवाल देख के ही, उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर जेड से ए तक को ए से 26 तक मूल्य दिया जाता है, मतलब इनकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उल्टे, तो फिर ये क्या भाई, कंसिक्वेंस परिणाम का कुल वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंस परिणाम का कुल वैल्यू देखो। सबसे पहले कह रहे हैं जेड को अगर हम 1 लिख देंगे और ए को 26 लिख देंगे, तो जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 26, और हम इसके ऑपोजिट वैल्यू को लिख रहे हैं। ए की एक्चुअल वैल्यू होती है 1 और हमने इसके ऑपोजिट वैल्यू लिखा। ऑपोजिट वैल्यू का मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू पुट कर रखा, अगर दोनों की वैल्यू जोड़ने पे 27 आ जाए, ठीक है 27 आ जाए, जैसे ए और 26 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो दोनों अपोजिट है, तो उतना अपने को ना कुछ करना नहीं है, बस कॉन्सिक्वेंसेस को भी अपोजिट वैल्यू के साथ रख देना है। CONSSE 2 बार SS कर दिया हमने, करो फिर क्या QUENCE, इन सब की वैल्यू रखो। ये होता है 3 नंबर पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्या ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा 24। वो एक्चुअल होता है 15 नंबर पे, इसके अंदर अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। एन एक्चुअल कितने नंबर पे होता है 14, इसके अंदर अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो अपोजिट ये होता है 19 नंबर पे, इसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो 27, ये होता है 5 नंबर पे, एंड इसके अंदर हम लोग 22 ऐड करना पड़ेगा। Q 17 नंबर पे होता है ना, इसके अंदर 10 ऐड करो। U 21 नंबर पे होता है, इसके अंदर 6 ऐड करो। E 5 नंबर पे होता है, इनके अंदर भी 22 ऐड कर दो। फिर N 14 नंबर पे होता है, इनके अंदर 13 ऐड कर दो। E 3 नंबर पे होते हैं
24 ऐड करो, ई 5 नंबर पे होते हैं, इसके लिए अपने को 22 ऐड करना पड़ेगा ना। लंबा तुझे रब ने बनाया, इनको सबको जोड़ो, सबको मिलके जोड़ते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9 16 17 2 19, ये 0 है, 19 6 25 2 27 30 34 35 36, तो लास्ट में 6 हो गया और 3 हासिल, 2 1 3 4 और 4 1 3 हासिल थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 76 हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चीज़ें समझ में आ गई? नहीं आए तो फिर क्या कर सकते हैं, बस अपोजिट वैल्यू हमने लिखा और जोड़ दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे देखो वेन डायग्राम। देखो जनरली ना आपको ऐसे नहीं दिए जाते, कम दिए जाते, तो कम जो दिए जाते हैं वो आप बना लेते हो, जैसे चील कौवा कबूतर वाला। मैं बोलूँ ना कि देखो एक तरफ है कबूतर, एक तरफ है मान लो इंसान, और एक तरफ है चिड़िया। ठीक है, चिड़िया, तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कबूतर, इंसान और चिड़िया। तो ऑब्वियस चीज है, पहली एक बर्ड्स की बनाओगे आप चिड़िया का, चिड़िया के अंदर आपका क्या होगा? पिजन होगा, कबूतर हो जाएगा, और एक इंसान एक अलग से बनेगा। तो इस टाइप का एग्जाम में सवाल दिया जाता है। और मान लो इस बार इस तरीके का दे दे, इसलिए मैं ये भी चीजें पढ़ा के थोड़ा आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि वो चीजें तो सब बना लेते हैं, ऐसे चीजों में कुछ लोग फंसते हैं। ये कह रहा है कि त्रिकोण को गायक कहते हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है इनको अगर हम सिंगर कहते हैं, अगर हम आयत को क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं, और वर्ग को, स्क्वायर को क्या कहते हैं? अगर हम लोग इंजीनियर कहते हैं। आयत का तो फोटो हमने गलत बनाया, आयत चौपटावस्था में होता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंजीनियर कहते हैं। फिर कह रहे हैं सर्कल को क्या कहते हैं? भाई सर्कल को डांसर कहते हैं, दिवाली। आगे देखो, ये जो सीन है डांसर हो गया, कह रहा है कि ठीक है बताओ अब, कह रहा उस इंजीनियर का पता लगाओ जो नर्तक और अभिनेता है लेकिन गायक नहीं। मतलब गायक नहीं, मतलब वो ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, वो रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर और सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक था, चीजें समझ में आ गई। लेकिन वो ट्रायंगल से दूर होना चाहिए, बाकी 3 फिगर में आना चाहिए। तो क्या 10 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये आयत के अंदर नहीं है, 9 भी आयत के अंदर नहीं है, 3 भी नहीं है, 13 आयत के अंदर है तो स्क्वायर के अंदर नहीं, तो बचा क्या? 6 देखो 3 फिगर्स के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो और कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। और हाँ, एग्जाम जब खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस भी आप सेंड करोगे इसी नंबर पे, एग्जाम देने के बाद व्हाट्सअप कर देना, ताकि हम लोग यूट्यूब पे रिव्यू कराएंगे। 13 तारीख से एग्जाम है, मैं 11 तारीख से बता रहा हूँ, 12 को भी बोल दूंगा, बट ये चीज़ आप याद रखना, 7279047787 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपका अपना ही चैनल है, दूसरे का चैनल नहीं है। ठीक है, बाय बाय।